Hello everyone. Hi, this is Nihal Shrivastava and welcoming you all on our channel. So, today we are going to start a new chapter that is trigonometry, and this class is going to be bilingual, मतलब दोनों ही languages में होगी, हिंदी and English both. Trigonometry chapter किसी मतलब कि दिस इज अ होलिस्टिक चैप्टर जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को हर तरह से डिस्कस करेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आइदर वन डे एग्जाम्स स्पेशली उन सारे एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ये वीडियो एनफ होने वाली है स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के ये वीडियो का मतलब है कि इसकी एक जो सीरीज बनेगी उसमें 10 to 15 वीडियोस होंगे एंड दैट 10 to 15 वीडियोस विल बी एनफ फॉर योर एग्जाम्स ओके आइदर वो आरआरबी एनटीपीसी हो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स इन सारे एग्जाम्स में जो वन डे एग्जाम्स हैं इनके लिए ये क्लासेस सफिशिएंट होने वाली है ओके क्लासेस को हम बेसिक से कवर करेंगे बेसिक से एडवांस तक क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में आने वाला टॉपिक है बट स्टिल वी विल कवर इट फ्रॉम वेरी बेसिक सो आज की क्लास बेसिक्स पे ज्यादा रहने वाली है आई होप आपको पसंद आई सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले नाउ व्हाट डज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स मीन्स ट्राई मीन्स ट्राइंगल and gonometry means we can say geometry मीन्स ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में या उससे रिलेवेंट जो भी चीजें इनके बारे में जो बात होगी इन सारी चीजों के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है क्लास 9th 10th में हम सबने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री पे यहाँ पे ये वाली साइड होती है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट के बाहर ये पूरी वैल्यू जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है इसलिए हाइपोटेन्यूज कभी भी निगेटिव नहीं होता ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है ठीक है तो हाइपोटेन्यूज कहीं भी आप देखोगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है कहीं भी निगेटिव वैल्यू हाइपोटेन्यूज की नहीं मिलेगी आपको आई होप आई एम क्लियर विद दिस ओके नाउ दिस इज एंगल थीटा ये कोई एंगल बन रहा है जिसको हमने थीटा नाम दे रखा है ये तो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमने बताया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये सारी चीजें बता दी गई यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है ठीक है ओके नाउ इसके बाद क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये जो एक्स एक्सिस है दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस राइट साइड में ये पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होता है ऊपर ये वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है और बीच में ऑर्डिनेट दैट इज जीरो ये चीज तो बहुत क्लियरली बहुत इजीली समझ में आ रही है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है ठीक है बट इसमें क्वाड्रेंट्स क्या है ये जानना जरूरी है ठीक है सो इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड और ये फोर्थ ये जान लेना एनफ नहीं है इसके बारे में हम अभी फिर से बताएंगे आगे ठीक है ओके बट पहले एक बेसिक चीज कि इन क्वाड्रेंट्स क्या क्या है सो आई हैव टोल्ड यू कि क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किन्हें बोला जाता है अभी इनकी डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी करेंगे बिकॉज दिस इज बेसिक क्लास तो हम सबके हिसाब से चलेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे कुछ कॉमर्स के होंगे कुछ साइंस के होंगे तो मुझे सबके हिसाब से सारी चीजों को ऐसे लेके चलना है कि सबको समझ में आए वो कभी भी नहीं पढ़े तब भी समझ में आएगा ओके चलो क्वाड्रेंट्स हो गया अभी मैंने डिस्कस किया ट्राइंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस फिर क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंट्स के बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ एजम्पशंस पे एजम्पशंस जैसे कि आपने साइन के बारे में सुना साइन थीटा
है ना, कोसेक थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, इनके बारे में आपने पढ़ रखा है, सुन भी रखा है, नहीं सुना तो अब सुन लो। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोसाइन थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इन दोनों का डिवीजन मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी जानते हैं। इसी को इनवर्स अगर कर दिया जाए तो हम कहते हैं कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, ठीक है, ये हमने बताया एजम्पशंस। एजम्पशन का मतलब क्या है सर? एजम्पशन का मतलब ये है सिंपल सा कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने साइन थीटा नाम दे दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने कोसाइन थीटा। इसी तरह से अलग अलग रेशियोज को अलग अलग नाम दे दिया गया है। इन नाम कोई और नाम भी दिया जा सकता था, बट यहाँ पे ये नाम दे दिए गए। ओके, तो इसमें फैक्चुअल है, फैक्चुअल चीज है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, आपको और बेटर समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन वन, question 1 is saying that 5 tan theta, if 5 tan theta is equals to 4, then find 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha। ये नाउ दिस क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, कुछ लोगों को इजी लग रहा होगा, बट आई गारंटी यू कि अगर आपने सीखा है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, तो 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा आपको इसे सॉल्व करने में। ओके, नो इसे हम लिखते हैं 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। देखो क्या करना है, आप दो कई काम कर सकते हो यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा एक सिंपल मेथड ये हो जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो 5 साइन थीटा, एक सेकेंड, 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा बन गया। ठीक है, जहां जहां पे 5 साइन थीटा दिया है आप 4 कॉस थीटा रख दो सिंपली। तो 4 कॉस थीटा या अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 4 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। 4 में से 3 गया, 1 कॉस अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 6 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैंसिल, 1/6 इज द राइट आंसर। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, आप दोनों में से कॉस अल्फा कॉमन ले सकते थे, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से। लेकिन वो मेथड जो है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है इसको, सिर्फ वही कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, वो और इजी पड़ता है। इसमें से हमने क्या किया, ऊपर वाले में से कॉस अल्फा कॉमन ले लिया और नीचे वाले में से भी कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 3 अपॉन नीचे हो गया 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 2। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ,
कुछ नहीं, हमने कॉस अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस अल्फा नहीं था तो डिवीजन में कॉस अल्फा आ गया, यहाँ पे कॉस अल्फा था तो वो निकल के बाहर आ गया सिंपली। ठीक है, कॉमन लेना जिन्हें आता है, इसीलिए मैं इसे इस मेथड से नहीं बता रहा था, बट स्टिल जिन्हें ये मेथड आता होगा वो इजी पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये वाला मेथड ही बता रहा हूँ। ये मेथड तो आ ही चुका है, तो जिन्हें ये मेथड बेटर लगे वो इससे करेंगे। ये क्या है यहाँ पे, कॉस अल्फा कैंसल आउट, 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, tan, है ना, ये देखो इसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो हम लिख दिए 4 - 3 अपॉन 4 + 2, 1/6। तो ये मेथड भी इजी है और ये मेथड भी इजी है। वट एवर मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, मैंने दोनों करके दिखाया और दिखाया कि किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, इन assumptions का यूज करके इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वाड्रेंट बेस्ड होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार ड्रॉ करेंगे, है ना, ड्रॉ करके पता चलेगा। Okay, so this is y-axis, this is x-axis, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इजी, वेरी इजी। नाउ अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, जैसे मान लो ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। हाँ, ये राइट साइड वाला ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बेस पॉजिटिव हो गया, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है पता है सबको, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पहले वाले केस में साइन पॉजिटिव हो गया, है ना, कॉस भी इसी तरह पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों पॉजिटिव है, तो किसी भी रेशियो पे जाएंगे हमें क्या मिलेगा, ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर, ठीक है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, वहां देखते हैं वैल्यूज कैसे चेंज होती है ना, तो अपने को पता है कि दिस इज निगेटिव और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, हाँ, तो जब तक इसका मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात की जाए तब तक तो रेशियो पॉजिटिव मिलेगा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा में होता है और कोसेक थीटा में होता है, बस, तो यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जहां पे ये रेशियो आ गया, मतलब निगेटिव आ गया रेशियो में, तो वो पूरा रेशियो निगेटिव हो जाएगा, तो बाकी सारे क्या होंगे यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, नहीं तो आप चाहो तो करके देख भी सकते हो, जैसे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, तो वही चीज कि यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसका यूज कहाँ है अभी आप आगे देखोगे, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जहां पे बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों होंगे निगेटिव और निगेटिव का रेशियो वो पॉजिटिव होता है, तो ऐसा क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इधर वाले में आओगे, इधर आके चेक करोगे तो देखोगे कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जहां पे बेस और हाइपोटेन्यूज है, जहां पे बेस और हाइपोटेन्यूज है मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा,
यही दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी क्या हो जाएंगे, सारे निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर निगेटिव का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक अकेला निगेटिव। अगर दो निगेटिव का रेशियो होता, जैसे माइनस अपॉन माइनस, तो ये तो पॉजिटिव बन जाता, है ना। लेकिन अगर निगेटिव अपॉन पॉजिटिव है तो वो तो निगेटिव ही रहेगा, या पॉजिटिव अपॉन निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही रहता है। ये सबको पता है, मतलब क्लास 10th तक, 9 10 तक ये सारी चीजें पता हो जाती हैं पहले से ही, है ना। तो और वैसे भी ये 9 10th वाले बच्चे भी इसको पूरी तरह पढ़ सकते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा इसे, बट लेट मी जस्ट रिपीट। क्या करना है, आप स्लाइड करके पीछे कर लो, वीडियो अपने आप रिपीट हो जाएगा, इसमें इतने टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 2, इफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अब यहां बता ही दिया, इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड 3 tan theta plus 4 is equals to 0, find 15 sin theta plus 10 cos theta minus 8 cot theta, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखना, वेरी इजी। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट सबको पता है ये वाला होता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। ठीक, तो कैसे करना है, पहले देखो, अपने को ये गिवन है, इसका यूज करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3, tan थीटा क्या आ रहा है, -4/3 आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। बट अभी हम ऐसे नहीं बता सकते कि tan थीटा -4/3 आ रहा है तो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी अपने को क्या बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव होगा, बेस जो है वो निगेटिव होगा, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता ही होता है, ठीक है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, या फिर ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ठीक है। और बेस क्या है, निगेटिव है, तो बेस की वैल्यू -3 होनी चाहिए ना, है कि नहीं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू +4। तो ठीक है, अपने को ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल में बेस की वैल्यू -3 आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आएगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h इज इक्वल्स टू √p² प्लस बी स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट, दैट इज 5। तो ये आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 5, ठीक है, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है -3/5। तो अब अपने को साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब -3/4, -3/4। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पता होता, और इसके कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, अगर ये नहीं पता होता, तो गारंटी आपका आंसर गलत आता, मतलब प्रोबेबिलिटी होती, गारंटी क्या होती है, आप गलती से इसको अगर सही कह देते, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, चलो, अपने ने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, कॉट थीटा निकाल लिया, अब हम इसमें पुट करेंगे, तो 15 साइन थीटा की जगह 4/5 प्लस प्लस 10 इंटू कॉस थीटा की जगह -3/5 -8 इंटू कॉट थीटा की जगह -3/4, 4 ये आ गया -2, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, दैट इज 12 -6 + 6, दैट इज 12, आंसर आ गया, 12 इज द फाइनल आंसर,
ठीक है, देखा इजी था, बट तभी जब हम इसके क्वाड्रेंट्स के बारे में जाने, क्वाड्रेंट्स का यूज करें, तब जाके इजी रहा, अदरवाइज ये हमारे लिए टफ होता। क्लियर? ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकेंड। आप लोग तब से इसको कॉपी कर सकते हो, है ना? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट कॉपी इट। ओके, नो, आई एम बैक। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड टॉपिक पे आज की। थर्ड टॉपिक भी अपना क्वाड्रेंट से रिलेटेड, बट दैट इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट। सो इसे भी समझेंगे। ये बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये पता होना बहुत जरूरी है। नाउ वी नो दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, और वी कैन से 360 डिग्री, राइट? हाँ, ये तो पता है अपने आप को। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये कहना चाहें कि ये थीटा है, थीटा थीटा जहां पे एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। ठीक, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को 0 + थीटा डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, या 90 - थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, या 360 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये 360 यहाँ पे होता है, ये वाला लाइन यहाँ से प्लस थीटा, है ना? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स को हम इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट वालों को कह सकते हैं 90 + थीटा, ये 90 माइनस था, ये 90 + थीटा होगा। ठीक है, और ये 180 - थीटा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को। थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि 180 + थीटा या 270 - थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो हम कह सकते हैं 270 + थीटा डिग्री, 360 - थीटा डिग्री, या फिर 0 - थीटा डिग्री, ये कह सकते हैं। चार क्वाड्रेंट को हमने क्या क्या कहा जा सकता है ये बता दिया। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि ये 0 डिग्री है भाई, तो 0 में थीटा हमने और जोड़ दिया, कुछ एंगल जोड़ दिया, मान लो 50 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये बोल सकते हैं। ये 90 - 50 करोगे तो भी इसी में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 360 डिग्री प्लस 50 करोगे तो भी इसी क्वाड्रेंट में आना है। तो बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चंस आएंगे और थीटा एक्यूट एंगल होगा, तो आप समझ जाना कि वो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसका यूज बहुत मजेदार है, इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो ही पता चलेगा। ठीक है, देखो इसका यूज कहाँ कहाँ आने वाला है। हमने एक ट्राइंगल बनाया, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल।
इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या किया, अपने को पता है कि ये थीटा डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा ही है, तो साइन मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। और ये अगर इसका मैंने 90 माइनस थीटा ये होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर 180 में से 90 तो यहाँ आ गया, बचे 90 इधर, इधर और इधर आना चाहिए, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉस निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसके हिसाब से बेस क्या है, ये है, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से बेस तो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, हाँ बराबर आ रहे हैं, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कैसे चेंज हो रहा है ये हम बताना चाह रहे हैं, मतलब हम ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है, इनडायरेक्टली आई एम सेइंग दिस, ठीक है, ओके। लेकिन इसका क्या रूल है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अपने को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब 90 डिग्री या 270 डिग्री या कोई इसका ऑड मल्टीपल, ठीक है, या इसका कोई ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस से साइन में चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, कॉस से साइन में चेंज कर सकते हैं। कब कब, जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा या इसका कोई ऑड मल्टीपल होगा, तब के केस में, ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी बताता हूं। जब 180 डिग्री, 360 डिग्री या इसका कोई इवन मल्टीपल हो, या इसका कोई इवन मल्टीपल हो, तब नो चेंज, तब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे, हम दो एग्जांपल से बताएंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, है ना, एक ये लिया हमने, इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा 180 डिग्री है, तो क्या साइन कन्वर्ट हो चेंज होगा, नहीं, साइन की जगह साइन ही लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है पहले ये बताओ, तो हम कहेंगे 180 प्लस थीटा अपना आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है ये बताओ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और यहां जाके देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और यहाँ पे साइन तो निगेटिव है क्योंकि सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव है, तो साइन क्या है, निगेटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। और 180 है तो कोई चेंज नहीं, मतलब हम यहाँ पे सीधा साइन थीटा लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए हमने निगेटिव लिखा। थीटा क्यों लिया, क्योंकि 180 प्लस थीटा कोई चेंज की जरूरत नहीं होती, तो हमने सिर्फ नॉर्मली क्या किया, साइन थीटा लिखा। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ साथ 90 में कोई चेंज होता है, हाँ 90 है तो चेंज करना पड़ता है, किसको, इसको, ठीक है। तो इसकी जगह पहले लिख दिया साइन हमने, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, चलो देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस पॉजिटिव नहीं होता, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पे आंसर में क्या, माइनस और थीटा, सिंपली। मतलब अगर 90 है या 90 का कोई ऑड मल्टीपल है जैसे 270 हो गया, तो ये जो कॉस है ये साइन चेंज होके साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। साइन निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में
इसकी वैल्यू क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे साइन में निगेटिव आ गया। ठीक है, ऐसे हमने किया। ओके, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में ये देख लिया जाए। प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं इसलिए करा रहा हूं। तो क्वेश्चन है साइन 270 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। वो आप जाके चेक करोगे यहाँ पे, देखो जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पे क्वाड्रेंट सबके, तो आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चेंज कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होगा नहीं, जहां पे चेंज हो वो लिखो सिर्फ चेंज। 90 डिग्री है ना, चेंज होगा। 270 डिग्री है, चेंज होगा। 90 डिग्री है, चेंज होगा। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव आया। चेंज होगा मतलब साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, दूसरा देखो, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। 180 है, चेंज होगा नहीं, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो tan की जगह कॉट, कॉट थीटा अपॉन साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे, लेकिन चेंज होगा, 90 है ना, तो साइन चेंज होगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। इधर कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि 180 डिग्री है, तो माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा। अब देखो कॉट थी माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा कट गया, माइनस कॉस कट गया, और एक कॉस और कॉस थीटा कटा, -1 यहाँ पे बच गया। -1 इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया तो फिर से पीछे का रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। इजी है, बट वही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। रेस्ट मेरी गारंटी, आराम से करो, समझ में आ जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, रेस्ट हम बताने को तो बैठे ही। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट डे, यू हैव टू वेट फॉर 1 डे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री।